बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणं रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोरे हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार प्रभु का मधुर नाम संकीर्तन, उसके बाद प्रभु की प्रेरणा के अनुसार कथा का आनंद लेंगे। दो बार प्रेम के साथ प्रभु का नाम का संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली श्यावर सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली बली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु
परम स्नेहमयी माताओं, भाइयों, स्वजनों, श्रद्धालुओं, मेरे पास आज फिर से कुछ श्रद्धालुओं के फोन आए। बार बार सहानुभूति पूर्वक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इस बात के ऊपर विशेष जोर दिया गया। और बंधु, आज का सत्संग यहीं से शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति के घर पर अगर कोई नौकर भी काम करता है, कोई मजदूर भी काम करता है, कोई सेवक काम करता है, तो मालिक को मालूम है कि हमको इससे इतना काम कराना है। अगर कहीं उसको आगे पीछे थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है ना, मालिक को मालूम है कि इससे इतना काम लेना है, तो उसके स्वास्थ्य की चिंता कौन करता है? मालिक करता है। उसको दवा दारू दे करके किसी तरह से इतना काम इससे करवाना ही है। और हम बोले, हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार। हम भी तो चाकर हैं, हम भी तो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं। बल्कि हम तो चाकर भी नहीं बंधुओं, मैं तो मानता हूं प्रभु का बालक। प्रभु को जितना काम कराना है उतना काम वो कराएंगे, और उस समय तक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उनके ऊपर है। जब तक जैसे रखना है, मोरे मन अस दृढ़ विश्वास, मोरे मन अस दृढ़ विश्वास, जीवन डोरे नाथ के सारे ब्रह्मांडों का नायक है, जो पल पल सारे ब्रह्मांडों की कुशल क्षेम रखे हुए है, उसके दरबार में बैठकर हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं, जितना कर्तव्य कर्म उन्होंने दिया है, जितनी मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, जितने नियमों को हम लागू कर सकते हैं जीवन में, हमको सब कुछ करना चाहिए। लेकिन मेंटेनेंस करना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। चिंता मालिक को होती है, मेंटेनेंस नौकर करता है। आकर के सुबह फैक्ट्री हो या दुकान हो या गद्दी हो, उसकी पूरी झाड़ बुहार, सारे के सारे काम काज पहले से आकर के स्टाफ पूरा करता है, लेकिन उसको चिंता नहीं है। आगे की चिंता किसको है? मालिक को है। बंधुओं, हम अपना कर्म करते रहें, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि एक बात का ये भरोसा रखिएगा कि होना वही है। मेरी बात का अन्यथा अर्थ न लें। मैं विशेष करके ये कथा मैंने कल भी कहा था, विशुद्ध आध्यात्मिक, और हमारे जो सत्संगी पुराने सत्संग रूप से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस स्तर पर समझते हैं।
जो भी कुछ होना है, जैसे भी होना है, प्रभु की इच्छा से होना है। और इस बात को और भी लोगों को समझना चाहिए। अपने करने से अगर सब कुछ हो जाता तो आज दुनिया में इतना महामारी का भय व्याप्त नहीं होता। लोग लगे हुए हैं रिसर्च करने में, लोग लगे हुए हैं अपना कर्तव्य पालन करने में, लेकिन जो भी कुछ होना है वो हो चुका, और जो आगे होना होगा वो होगा। चाहे अम्फान तूफान आए, चाहे महामारी हो, चाहे सुखद माहौल रहे, होना वही है जो प्रभु की इच्छा है। मनुष्य अपने अनुसार अपनी मनोकामनाएं करता है और उनको लेकर के तनाव पैदा कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सारे काम मैं ही करने वाला हूं। महाराज दशरथ ने पूरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंप दी है सारे लोगों के ऊपर। महाराज दशरथ को पूर्ण विश्वास है कि कल प्रातःकाल मेरे लाडले राम का अभिषेक होगा, युवराज अभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा। लेकिन उधर प्रभु की इच्छा, प्रभु का विधान, विध का विधान कुछ और है। भगवती सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को पलटा है। मंथरा ने जाकर के कैकेयी को अनेक प्रकार की युक्तियों से प्रेरित करके कैकेयी का भी हृदय परिवर्तन कराया। कैकेयी को भेजा है कोप भवन में। कैकेयी कोप भवन में महाराज दशरथ की प्रतीक्षा करती हुई, और उधर महाराज दशरथ, संध्या काल हुआ। सबसे पहले महाराज दशरथ ने विचार किया, जाकर के इस प्रिय संदेश को अपनी प्रियतमा महारानी कैकेयी को मैं स्वयं जाकर के सुनाऊंगा। ऐसा सोच करके सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गवन निठुरता निकट किय जनु धरि देह सने। महाराज दशरथ जैसे ही महारानी को कैकेयी के महल में पहुंचे हैं, महारानी कैकेयी की आजकल की भाषा में कहा जाए तो पिए मंथरा तैनात है। महाराज दशरथ ने कहा, मंथरे जाकर के महारानी कैकेयी को सूचना दो, महाराज मिलना चाहते हैं। मंथरा ने रूखा सा मुंह करके कहा, लेकिन राजन, आज तो महारानी जी कोप भवन में है। बंधुओं, जैसे हमारे यहाँ ड्राइंग रूम बनता है ना, ड्राइंग रूम आने जाने वालों के लिए, डाइनिंग रूम, थिएटर रूम, बेडरूम, एक मकान में प्रत्येक कार्य के निश्चित कार्य क्रियाकलापों के लिए अलग अलग रूम होते हैं। उसी तरह से रघुवंश की ये परंपरा है। महाराज दशरथ ने अपने महल में ये एक कोप भवन बनवाया है, और इस कोप भवन का उद्देश्य कहीं मेरे पूरे महल का वातावरण प्रदूषित न हो, कोई भी इस महल में क्रोधित न रहे। क्या महाराज दशरथ की सोच है बंधु। कल्पना कीजिए, ये संभव आजकल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अपने पूरे घर को केवल कोरोना का वायरस ही संक्रमित नहीं करता। हमारी जो तरंगे हैं, क्रोध की तरंगे हैं, काम की तरंगे हैं, वासनाओं की तरंगे हैं, वो भी हमारे पूरे घर को प्रभावित करती हैं। आप देखिएगा,
किसी के घर में जाए, वहां पर कलह का वातावरण हो, क्रोध का वातावरण हो, अंदर प्रवेश करते ही मालूम पड़ेगा जैसे किसी तनावपूर्ण माहौल में आ गई, क्योंकि पूरा पूरा का पूरा वातावरण प्रभावित है। हमारा महल, मेरा महल किसी भी प्रकार से क्रोध के संक्रमण से संक्रमित न हो, ऐसा सोच करके महाराज दशरथ ने महल में अलग से कोप भवन की रचना करवाई है। और मजे की बात यह है कि ये कोप भवन जब से बना है तब से कभी खुला नहीं। क्यों? क्योंकि कभी किसी को आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये महाराज दशरथ, ये रघुवंश का परिवार है, यहां पर कभी संघर्ष की, यहां पर कभी आपस में टकराव की कोई संभावना ही नहीं थी। इसलिए कोप भवन बना जरूर है लेकिन बंद पड़ा हुआ है। आज पहली बार जैसे ही महाराज दशरथ को मालूम पड़ा, कैकेयी, महारानी कैकेयी कोप भवन में, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके, सो सुनि पियरिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना महारानी कैकेयी कोप भवन में है, कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, महाराज सहम गए, आगे की ओर कदम नहीं पड़ते। मंथरा ने सीधे से इशारा कर दिया, महारानी कोप भवन में है। और बंधुओं, महाराज दशरथ को विवश होकर के कोप भवन की ओर जाना पड़ा। जिनकी भुजाओं के बल से देवराज इंद्र भी निर्भय होकर के रहते हैं, वो अपनी पत्नी के क्रोध के संवाद को, समाचार को सुनकर के सूख गए। वो स्वामी कहते हैं, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। ये काम की प्रताप का महिमा है। और बंधुओं, मैं यहां पर दो बातें बिल्कुल स्पष्ट करके चलना चाहूंगा अभी से। जब तक ये शरीर है, एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी, ये शरीर से काम कब तक समाप्त होगा? काम में हम चाहते हैं कि काम समाप्त हो जाए, लेकिन हमारे प्रयास करने पर भी काम समाप्त नहीं होता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, इस शरीर का निर्माण ही काम से हुआ है, और जहां से निर्माण हुआ है उसके वारिक तंतु, वासना के तंतु जब तक शरीर है तब तक रहेगा। महाराज दशरथ के जीवन में भी काम है, और काम नहीं है, काम की प्रधानता है। अभी आगे हम वर्णन देखेंगे कितना काम का प्रभाव है महाराज दशरथ के ऊपर। लेकिन बंधुओं, महाराज दशरथ के जीवन में दोनों है, काम भी है और राम भी है। हमारे इस जीवन में भी जब तक ये शरीर है, जब तक शरीर का जीवन यापन करना है, वासनाएं भी रहेंगी, कामनाएं भी रहेंगी, लेकिन प्रभु को भी साथ रखना है।
केवल इस प्रसंग में देखने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराज दशरथ के जीवन में काम भी है और राम भी है, लेकिन प्रमुखता महाराज दशरथ ने किसको दी है? दो में से एक ही प्रधान होकर के रह सकता है। जहां काम तह राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी द्वै नहीं रही सके, रवि रजनी एक ठान। महाराज दशरथ के जीवन में काम भी है, राम भी है, लेकिन महाराज दशरथ ने श्री राम के लिए काम को ठोकर मारी है, काम को ठुकरा दिया है। और केवल काम को ही नहीं, महाराज दशरथ ने श्री राम के लिए काम जिस शरीर में है उस शरीर को भी बलिदान कर दिया है। ये महाराज दशरथ की विशेषता है। हमारे जीवन में काम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तब हम भजन करेंगे, ऐसा सोचना अल्पज्ञता है। बंधुओं, जो भी वासना है, दुर्वासना है, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो मिनिमाइज हो जाएं, लेकिन अगर रहें तो वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, तब हम भजन करेंगे। ये संभव नहीं है। हमारा काम है हम अपने दूसरे पक्ष को मजबूत रखें। प्रधानता जीवन में काम की न हो पाए, राम की प्रधानता रहे। महाराज दशरथ आज जाई निकट नपु कह मृदु वाणी, प्राण प्रिया के जाकर के देखा, मोटे काले कपड़े, विरोध के कपड़े पहने हुए जमीन पर पड़ी हुई है कैकेयी। महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के निकट जाकर के बैठे हैं और मेरे भोले महाराज ने कैकेयी को मनाना शुरू किया। प्राण प्रिया के ही तू दिशानी। क्रोधित क्यों हो महारानी? तुम तो मेरे प्राणों के समान प्रिय हो। महारानी कैकेयी काम का अगर प्रतीक है तो महाराज दशरथ कहते हैं कि तुम मुझको प्राणों के समान प्रिय हो, और राम तो प्राणों से अधिक प्रिय है। के ही तु रानी सानी पर सत पानी पति निवारई, मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई। महाराज दशरथ बार बार महारानी कैकेयी के अंगों को स्पर्श करते हैं, हाथ को स्पर्श करते हैं। के ही तु रानी रिसाने पर सत पान। जैसे ही महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी के हाथ को स्पर्श करने का प्रयास किया, पति निवारई, झटक करके महाराज दशरथ के हाथ को दूर कर दिया कैकेयी ने। ऐसा लगता है जैसे कोई सर्पिणी बड़ी तीक्ष्ण निगाहों से अपने शिकार की ओर देख रही हो। महाराज दशरथ स्तंभित रह गए। ऐसा रूप कैकेयी का पहली बार देखा है। बार बार कहराऊ
मुखी सुलोचने पिक वचने कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, महाराज दशरथ इस समय चौथे पन में है, बुढ़ापे में है, और वृद्धावस्था में महाराज दशरथ के ऊपर काम का कैसा भूत सवार है। बार बार अपनी प्रेयसी, अपनी महारानी कैकेयी को किन शब्दों का संबोधन कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, चौथे पन में आकर के 60, 70, 65 साल में, 70 साल में आकर के अगर कोई अपनी पत्नी को इन शब्दों का प्रयोग करे तो कैसा लगेगा। बार बार कह राव, महाराज दशरथ बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले सुमुखी हे सुंदर मुख वाली, सुलोचने हे सुंदर नेत्रों वाली, पिक वचने हे कोयल जैसी आवाज वाली महारानी, गजगामिनी हे गजगामिनी, मुझको अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिया के कीना के ही दुई सिर के ही जमु चलीना कहु के रंग कही करो नरेसु कहो के न पहिनी कासो देसु सकहु तोर करी अमर मारी काह कीट बपुरे नर नारी। महाराज दशरथ ने कहा, प्रियतमे बताओ ऐसा कौन है जिसने तुम्हारा अनहित करने का दुस्साहस किया है। ऐसा कौन है जिसको यमराज अपने लोक में ले जाना चाहते हैं। ऐसा कौन है जिसके 2 सिर हैं। और बताओ महारानी, कहू के ही रंग कही करऊं नरेसु, जरा मुझसे कहकर के देखो मैं किस भिखारी को, किस कंगाल को राजा बना दूं। और कहू के ही न पहिनी कासों देसु, बताओ किस राजा को मैं देश से बाहर निकालूं। ये महाराज दशरथ का इस समय अपनी पत्नी कैकेयी को रिझाने के लिए महाराज दशरथ का अहंकार है। बताओ, महाराज दशरथ कहते हैं किस गरीब को राजा बना दूं और किस राजा को देश से बाहर निकाल दूं। लेकिन बाहर ये विधना की खेल, महाराज दशरथ को अभी ये नहीं मालूम है कि राजन कल प्रातःकाल तुमको अपने राजकुमार को ही देश के बाहर निकालना पड़ेगा। अगले क्षण क्या होने वाला है बंधु हमको पता नहीं। महारानी तुम बताओ, अगर तुम्हारा शत्रु कोई देवता भी हो ना, मैं देवता को भी काल के गाल में पहुंचा सकता हूं। कैकेयी को लगा इस समय तो महाराज दशरथ मेरे वश में है, अब जल्दी से उठ करके कुछ मांग लिया जाए। लेकिन नहीं, याद आया अपनी गुरु मंथरा की बात। देखो रानी, कहीं जल्दबाजी में गलती मत कर देना। जब तक महाराज दशरथ राम की सौगंध न खा लें, जब तक महाराज दशरथ राम की सौगंध न ले लें, तब तक वरदान मत मांगना। और बंधुओं, वही समय आ गया। सरस्वती की प्रेरणा महाराज दशरथ के मुंह से अचानक निकल गया, महारानी
जो कछु कहूँ कपट जय हो। करी तो ही भामिनी राम सपथ सत मोही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। महारानी, अगर तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है ना, वैसे तो मैं वो रघुवंशी हूं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। लेकिन फिर भी अगर तुमको विश्वास नहीं है ना, तो सुनो कि कई मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूं। और बंधुओं, जैसे ही महाराज दशरथ ने राम की सौगंध खाई है, केकई प्रसन्न हो गई। महाराज दशरथ ने देखा केकई ने उठ करके अपने कपड़े बदलना शुरू किया, केकई सजने लगी। महाराज दशरथ को लगा कि जैसे मेरा मनोरथ पूरा हो गया। महाराज दशरथ केकई को आगे और समझाने लगे प्यार से, महारानी सुनो, शायद तुमको सूचना नहीं है, मैं स्वयं सूचना देने के लिए आया हूं तुम्हारे पास कि राम ही देव काले जुबराजू सजहि सुलोचनी मंगल साजू धामिन भयऊ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी तू हमेशा से कहती थी ना मुझसे कि मेरे लाड़ले राम को युवराज बना दो। भामिनी भयहु तोर मन भावा, तेरे मन की इच्छा पूरी हुई रे केकई। आज सारी अयोध्या में घर घर आनंद और मंगल की बधाई बज रहे हैं। कल प्रातः काल मैं तेरे लाड़ले राम को युवराज पद देने जा रहा हूं। हे प्राण प्रिय, जल्दी से उठो, उत्सव की तैयारी करो। महारानी केकई मुस्कुराते हुए महाराज दशरथ को अपने मोहजाल में फंसाते हुए बोली, महाराज मांगू मांगू पे कहु प्रिय कबहु न देहु न लेहु दीन कहेहु वरदान दुई ते पावत संदेह। महारानी केकई ने महाराज दशरथ के ऊपर अपना जाल फेंक दिया। महाराज हमेशा मांग ले यही कहते रहते हो, कभी आपने कुछ लिया दिया भी है? याद करो देवासुर संग्राम में जिस समय मैं आपकी सारथी बनकर के गई थी और मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी, उस समय आपने मुझको वरदान दिया था, देवी मुझसे कोई से दो वरदान मांग लो। और उस समय मैंने कह दिया था महाराज मुझको वरदानों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपने आग्रह पूर्वक कहा था कि कहीं तेरे ये दो वरदान मेरे ऊपर धरोहर हैं, चाहे जब मांग लेना।
उन 2 वरदानों को भी आपने अभी तक नहीं दिया। महाराज दशरथ, भोले दशरथ, निष्कपट दशरथ मुस्कुरा करके कहने लगे, अरे रानी, थाती राखी न मांगी हुकाऊ, बिसरी गयऊ मोहि भोर सुभाऊ, झूठे हमहि दोष जनि देहु, दुई के चार मांगे मकुलेहु, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। महाराज दशरथ ने कहा, प्राण वल्लभी, तुमने ही धरोहर के रूप में वो दोनों वरदान मेरे ऊपर रख दिए थे। मैंने कभी देने के लिए मना नहीं किया। मैंने तो तुमसे कई बार कहा। लंबा समय हो गया, मैं भी उस बात को भूल गया। अगर केवल 2 वरदान की बात है ना, तो सुनो, ये रघुवंशी की प्रतिज्ञा है। हमको दोष मत दो महारानी। 2 के बदले में आज ये दशरथ तुमको 4 वरदान देने के लिए तत्पर है। 2 के 4 वरदान मांग लो। मांग करके तो देखो। अगर तुमको महाराज दशरथ के प्राण भी चाहिए ना, दशरथ हंसते हंसते देने के लिए तैयार है। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज केवल कहते ही रहोगे या दोगे भी? मुझको तो 2 ही पावत संदेह हो। मुझको तो 2 में भी शक हो रहा है कि आप दे पाओगे या नहीं। महाराज दशरथ ने एक बार फिर कहा, और बंधुओं 3 बार सौगंध खाई है महाराज दशरथ ने। महाराज दशरथ ने कहा, सुनो रानी, पहले भी मैं राम की सौगंध खा चुका हूं, और अब फिर तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और बंधुओं, अब जरा सावधान होकर के धैर्य पूर्वक कथा का श्रवण करें आगे की। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी, मैंने राम की सौगंध खा ली है। मैं रघुवंशी दशरथ, साधारण रूप से कहा हुआ वचन भी कभी असत्य नहीं हो सकता। और उसके बाद अपने लाडले राम की सौगंध खा चुका हूं। तुम जो मांगोगी सो देने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। और बंधुओं, अब गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई। मनी मन में उठ करके बैठी है, श्रृंगार करके आई। महाराज दशरथ को लगा कि जैसे मेरे सारे के सारे कष्ट दूर हो गए। स्वप्न में भी नहीं सोचा था महाराज दशरथ ने कि श्री राम को अपने प्राणों से भी अधिक चाहने वाली कैकेयी क्या मांगने आ रही है। और बंधुओं, यहां पर कैकेयी ने मांगना शुरू किया है। कैकेयी ने कहा, सुनिए महाराज, अगर आप देना चाहते हैं ना। कैकेयी को याद आया, मंथरा ने 2 बातों के बारे में सजग किया था। एक तो जब तक राम की शपथ न खा लें तब तक मांगना मत, और दूसरा वरदान कि पहले भरत के लिए राजतिलक मांग लेना। अगर राम के लिए वनवास पहले मांग लिया ना, तो महाराज दशरथ भरत का राजतिलक देने के योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए कैकेयी ने कहना शुरू किया, सुनिए स्वामी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, राम सिया राम, सिया राम, जय जय
सुनहु प्राण प्रिय। मैं अगर अपने मन को भाने वाला वरदान मांगू तो 2 वरदान में से पहला वरदान, देहु एक वर। महाराज दशरथ ने कहा मांगो ना। महारानी कैकेयी ने कह दिया भरत ही टीका। पहला वरदान, राम की जगह पर भरत को राज तिलक। महाराज दशरथ इतने भोले और निष्कपट हैं बंधुओं। पहले तो महाराज दशरथ को लगा कि महारानी कैकेयी मुझसे परिहास कर रही है, और फिर भी कितने निष्पक्ष हैं दशरथ, अवध नरेश। महाराज दशरथ ने सोचा कि अगर राम की जगह भरत को राज तिलक देना भी पड़े तो कौन सा अंतर पड़ता है। महाराज दशरथ ने आगे चल के कहा है, मोरे राम भरत दुइया सत्य कहूं कर शंकर साखी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ के हृदय में कोई कपट नहीं है। भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहते हैं, मेरे लिए राम और भरत दोनों बराबर हैं, दोनों मेरे नेत्र हैं। महाराज दशरथ ने विचार किया, जाने दो, अगर कैकेयी भरत के लिए राज तिलक चाहती है ना। महाराज दशरथ ने कहा एवं वस्तु दिया। दूसरा वरदान, कैकेयी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम मेरे लाडले बेटे भरत के लिए तो राजगद्दी पक्की हुई। अब सुनिए महाराज, दूसरा वरदान क्या, मांगऊं दूसर पर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगना शुरू किया। सुनिए स्वामी, मांगहूं दूसर वर कर जोरी। दूसरा वरदान में दोनों हाथ जोड़ करके मांगती हूं, पूरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे मेरे नाथ, आप मेरी मनोकामना पूरी कीजिए, मुझे वरदान दीजिए। क्या? कैकेयी ने मांगा, सुनिए, तापस वेश। लोग जब धीरे धीरे चौपाई का अर्थ करें और महाराज दशरथ के अंदर उठने वाले मनोभावों का हम अध्ययन करें। कैकेयी ने कहा, महाराज सुनिए, मैं चाहती हूं दूसरे वरदान के रूप में कि तापस वेश, तपस्वी वेश में विशेष उदासी, विशेष उदासीनता के साथ। अभी भी महाराज दशरथ को कोई भनक नहीं है। महाराज दशरथ को लगा जैसे महारानी कैकेयी कहना चाहती हैं, भरत को राज्य तिलक कर दो, और राजवंश की परंपरा के अनुसार हमको और आपको तपस्वी वेश बना करके वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तापस वेश। महाराज दशरथ सुन रहे हैं, सुनिए महाराज, विशेष उदासी, विशेष उदासीनता के साथ 14 वर्ष, 14 वर्ष के लिए। महाराज दशरथ सोचने लगे, 14 वर्ष के लिए क्यों कैकेयी, अब तो हमको आजीवन ही वन में रहना है। 14 वर्ष। और बंधु आगे जो कैकेयी ने कहा, उसने अयोध्या के भाग्य को बदल दिया।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज मैं चाहती हूँ दूसरे वरदान के रूप में कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज 14 वर्ष के लिए दूसरे वरदान के रूप में विशेष उदासीनता के साथ तपस्वी वेश बना करके राम को वनवास चाहती हूं। ये मेरा दूसरा वरदान है। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना ऐसा लगा जैसे किसी वृक्ष के ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। महाराज दशरथ सुनकर के स्तब्ध रहे। माथे हाथ मुंदी दो लोचन तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। महाराज दशरथ ने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पृथ्वी पर पड़े हैं महाराज दशरथ, बैठे हैं कैकेयी के पास। सोचने लगे, हे विधाता कवने अवसर का गयऊ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमें जति अविद्यानाश। महाराज सब दशरथ के मुंह से शब्द नहीं निकला। कैकेयी तमतमा गई। महाराज आप क्या समझ रहे हैं? भरत की राउर पूत न होही आने मूल विसाहे के मोही। राजन किस सोच में पड़ गए? क्या भरत आपके राजपुत्र नहीं है? क्या भरत आपकी संतान नहीं है? क्या आप मुझको कहीं से खरीद करके लाए हैं? क्या मैं आपके साथ बंधन में बंध करके नहीं आई हूं? सुनिए महाराज, देहु उतर अनु करहु कि नाही। या तो आप उत्तर देकर के हाँ कीजिएगा और या करहु कि नाही मना कर दीजिएगा। सत्य संध तुम रघुकुल माही। आप तो बहुत बड़े सत्य का पालन करने वाले हैं, रघुवंशी हैं ना। आपने क्या समझा था? मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। महाराज दशरथ लंबी लंबी सांसें भरते हुए कैकेयी की ओर। महाराज दशरथ ने अपने छाती पर पत्थर रख करके कहा, बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा, महारानी प्रिया बचन कसे कहसी कुभांति भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। महारानी प्रियतमे
अभी भी महाराज दशरथ को कहीं ऐसी संभावना लगती है कि शायद कि कहीं मान जाएगी। प्रियतमी, ऐसी बातें क्यों करती हो? मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। मैं भगवान शिव की सौगंध, भगवान शिव को साक्षी करके कहता हूं, मेरे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं। तुमने जो वरदान मांगे हैं ना, तो सुनो। अवसि दूत में पठैव प्राता, ऐ बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देहु भरत कह राजु बजाई। अवसि दूत में पठैव प्राता, ऐ बेगी सुनत दो भ्राता। कैकेयी, मैं कल प्रातःकाल ही दूतों को कैकेयी भेजता हूं। मेरे संदेश को सुनकर के मेरे दोनों राजकुमार भरत और शत्रुघ्न तुरंत लौट करके आएंगे, और तब तक सोधे न सोधि, अच्छा दिन मुहूर्त लग्न शोध करके बड़े गाजे बाजे के साथ, धूमधाम के साथ मैं भरत को राज्य तक कर दूंगा। सुनो कैकेयी, लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहे उन पनीति। कैकेयी, मेरे राम को राज्य का कोई लोभ नहीं। मैं तो केवल राजवंश की परंपरा का पालन करते हुए, बड़े और छोटे का विचार करते हुए मैंने राम को राज्याभिषेक करने का निश्चय किया था। और सुनो, तुमको राम की सौगंध के ऊपर विश्वास है ना? मैंने राम की सौगंध खाकर के वरदान दिया है। अगर तुमको राम की सौगंध के ऊपर विश्वास है तो सुनो कैकेयी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सपद सत कहूँ सुभाऊ, राम मात कछु कहेउ न काहू। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। मैं राम की सौगंध खाकर के कहता हूं कैकेयी, मुझसे कौशल्या ने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। राम भरत को राज्याभिषेक करने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता है, लेकिन एक ही बात मोहि दुख लागा। दुख मुझको इस बात का है कि वर दूसर असमंजस मांगा। तुमने दूसरा वरदान बड़ी ही अड़चन का मांगा है। महारानी, अभी भी मैं पूछता हूं, महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के दोनों पैर पकड़ करके बैठ गई। रानी, सच बताओ, ऋषभ परिहास
ये तुम क्रोध में कह रही हो या मुझे अभी भी विश्वास नहीं है? मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? परिहास कि वास्तव में तुमने यही निश्चय कर लिया है? रानी, कहू तजी रोस राम अपराधु सबको कहि राम सूठी साधु। रानी, मेरे राम का अपराध क्या है? कम से कम ये तो मुझे बताओ। सब सारी अयोध्या की प्रजा सब कहते हैं कि राम तो साधु है। कैकेयी, कम से कम इतना तो कर ले दे कि मैं अपने नेत्रों से अपने लाडले भरत का राज तिलक का उत्सव देख सकूं। प्रिया हास रिस परिहरिय मांगु विचारी विवेकु जी देखो अब नयन भरे भरत राज अभिषेक। कम से कम मुझको भरत के राज्याभिषेक का आनंद तो लेने दे। कैकेयी, क्या बताएं बंधुओं, यही मैं कह रहा था। इस मस्तिष्क का, इस दिमाग का, इस बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, कब बिगड़ जाए। इसलिए प्रभु से अगर मांगना है, विवेक मांगिए, सद्बुद्धि मांगिए। प्रभु, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। इस रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रभु से मांगो। प्रभु, अगर देना ही है तो बुद्धि हमारी विवेकवान बनी रहे। बंधुओं, इस बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ को प्रताड़ित करना शुरू किया। राजन, देहु की लेहु अजस करनाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राजन, ये औरतों की तरह रोना छोड़ दो। मुझको ये प्रपंच अच्छे नहीं लगते। या तो देना है तो हाँ करो, और नहीं देना है मना करके अपना अपयश ले लो। और सुनो, आपने जो कहा ना कि राम साधु हैं, तो सुनो, राम साधु और तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। या तो राम साधु है अयोध्या में, या तुम साधु हो, और या राम की माता कौशल्या साधु है। इस अयोध्या में 3 ही तो साधु बचे हैं। सुनो महाराज, जस कौशिका मोर भलता का, तस फल उन्हीं देऊं करी साका। जैसा कौशल्या ने मेरा भला चाहा है ना, आज मैं कौशल्या को वैसा ही फल दूंगी। सुनिए महाराज, होत प्रात मुनिवेश धरि, जौन राम बन जाहि, मोर मरण और जस नृप समुझिय मन माहि।
बंधुओं याद रखिएगा, वरदान दोनों पूरे हो गए। अब ये आगे की कैकेयी की एक्स्ट्रा एडिशनल शर्तें हैं, ये वरदान में सम्मिलित नहीं है, और इन्हीं शर्तों को राजकुमार भरत आकर के तर्क के द्वारा खंडित करेंगे। वरदान हो चुका, 2 वरदान मांगे थे, वरदान पूरे हुए, लेकिन ये नई शर्त लगाई है कैकेयी ने। वरदान में ये नहीं था कि प्रातःकाल ही राम को वन को जाना है। पहला वरदान क्या था? देहु एक बर भरत ही। पहला वरदान क्या था? भरत को राज्य तिलक। और अब कैकेयी ने शर्त लगा दी, भरत को आने में समय लगेगा, देर लगेगी। होत प्रात मुनि वेश धरे, जौन राम बन जाहि, तो मोर मरन राउर आयस, नृपु समझिय मन। महाराज, प्रातःकाल होते ही राम तपस्वी वेश बना करके अयोध्या को छोड़ करके वन को नहीं गए, तो समझ लेना कि मेरा मरना निश्चित है, आपका अपयश होना निश्चित है। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी। कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई, और बंधुओं जैसे ही कैकेयी खड़ी हुई है, महाराज दशरथ ने कैकेयी के दोनों पैरों को पकड़ लिया। लखी गही पद विनय कीन बैठारी, जने दिन कर कुल हो से कुठारी। महाराज दशरथ ने दोनों पैरों को पकड़ करके बिठाया है कैकेयी को। कैकेयी, मेरी बात सुन ली, तुझको मेरे प्राण चाहिए ना? मांगू माथ अब ही देहु तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोहि। तुझको मेरे प्राण चाहिए, मुझसे मेरा मस्तक मांग ले कैकेयी, अभी तुझको अपना मस्तक दे दूंगा, लेकिन राम के विरह में मुझको इस तरह से छटपटा छटपटा करके मत मारे। लेकिन कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज दशरथ समझ गए, अब बात बिगड़ चुकी है। महाराज दशरथ पूरी रात कैकेयी से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैरों को पकड़ते हैं, विधाता से मांगते हैं, हे विधाता, कम से कम आज की रात्रि कभी व्यतीत न हो। अगर मैंने कुछ पुण्य किए हैं, प्रातःकाल ही तो राम को वन जाना है ना, आज की रात हमेशा के लिए अयोध्या के भाग्य में लिख दे, जिससे कि कम से कम मैं राम को देख करके जीवित तो बना रहूं। महाराज दशरथ राम राम रटे बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू। महाराज दशरथ राम 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 रटते रटते पूरी रात्रि कैकेयी के पैरों को पकड़ करके बैठे हैं, और उधर प्रातःकाल सारी की सारी अयोध्या रात्रि जागरण किया है। द्वार पर भारी भीड़ हो गई। महाराज दशरथ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गवाक्ष से अपनी झरोखों से झरोखा दर्शन देने के लिए प्रजाजनों के लिए आते थे, और आज तो प्रातःकाल का समय युवराज राम का राज्याभिषेक होना है। पूरी की पूरी अयोध्या की प्रजा ने आकर के महाराज दशरथ के महल को घेर दिया है। समय देखते रहे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकल गया।
महाराज दशरथ के दर्शन नहीं हुए, महाराज दशरथ के महल में प्रकाश नहीं है, अंधकार पड़ा हुआ है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। पिछले पहर भूप नित जागा। महाराज तो बहुत जल्दी जगने वालों में थे। मंत्री और सुमंत्र को बुलाया है। सुमंत्र, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। मंत्री व सुमंत्र जाओ, जाकर के महाराज को देखो कहीं अस्वस्थ तो नहीं हो गई, कहीं तैयारियों का बोझ ज्यादा तो नहीं है। जाकर के हमको संकेत करो, आदेश करो, हम पूरी की पूरी प्रजा तत्पर हैं। महाराज दशरथ के महल की ओर जाते हैं सुमंत्र। न कोई महाराज मंत्री सुमंत्र का अभिवादन करता है। चारों ओर सुनसान पड़ा हुआ है। बंधुओं, सुमंत्र जी ने पूछा, महाराज किधर हैं, कौन से महल में हैं? सेवकों ने, दासियों ने इशारा कर दिया कोप भवन की ओर। महाराज कोप भवन में है। और बंधुओं, आगे की कथा जो अत्यंत मार्मिक कथा यहां से प्रारंभ होती है, उसका दर्शन हम लोग कल करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा